Hello students, good morning. Once again all of you are welcomed in Siddhant English classes. आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में नाउन पार्ट 2 में आपने देखा कि नाउन्स को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जो इनिशियल रूल्स थे जिससे कि नाउन को सिंगुलर से आप प्लूरल बनाते हो। इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग नाउन पार्ट 2 को वॉच कर लो सो दैट ये पार्ट आपको और बेहतर समझ में आवे। तो आज आइए बढ़ चलते हैं नाउन पार्ट 3। देखिए आज हम बातचीत कर रहे हैं कंपाउंड नाउन के। कंपाउंड नाउन, पहले ये हम जान लें कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन को कहोगे, जैसा कि आप देख सकते हो हमने लिखा सच नाउन्स दैट कंटेन मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। यानी कंपाउंड नाउन हम ऐसे नाउन को कहेंगे जिसमें कि एक से अधिक वर्ड गिवन हो, एक से अधिक वर्ड दिए गए हों। ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड नाउन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब कंपाउंड नाउन में जैसे हमने लिखा फादर इन लॉ, जिसे कि ससुर आप कहते हो, मदर इन लॉ जिन्हें कि सास कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ जो साला होता है, सिस्टर इन लॉ साली होती है, स्टेप ब्रदर सौतेला पिता, स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन। यानी आप जितने भी ये देख रहे हो सभी मोर देन वन वर्ड से बने हुए हैं। तो ऐसे नाउन को माय डियर स्टूडेंट आप कंपाउंड नाउन कहोगे। अब कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड है, जो नाउन रिप्रेजेंट करता है, आप उसमें यस यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो। जैसे सर हमने लिखा है फादर इन लॉ, तो इसमें नाउन शोइंग वर्ड क्या है? फादर। तो प्लूरल हो जाएगा फादर्स इन लॉ। अगर एग्जाम में दिया गया है फादर इन लॉज, तो वो सिंगुलर से प्लूरल तो गलत होगा। यानी फादर इन लॉ है तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो नाउन शोइंग वर्ड इसमें फादर है तो फादर में यह जोड़ा, प्लूरल बना फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। उसी तरह अगर मदर इन लॉ है तो मेन वर्ड नाउन शोइंग वर्ड मदर है, तो मदर में यह जोड़ा हमारा प्लूरल हुआ मदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ नाउन शोइंग वर्ड ब्रदर है, ब्रदर में यह जोड़ा ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ नाउन शोइंग वर्ड इसमें सिस्टर है, तो सिस्टर में यह जोड़ा सिस्टर्स इन लॉ। अगर आप सिस्टर इन लॉस कहते हो तो गलत हो जाता है। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो नाउन शोइंग वर्ड है उसमें यह जोड़कर आप सिंगुलर से प्लूरल ऐसे कंपाउंड नाउन को बनाते हो। आगे बढ़ चलते हैं। आप देख रहे हो स्टेप फादर, इसमें नाउन शोइंग वर्ड फादर है, तो फादर में यह जोड़ा स्टेप फादर्स प्लूरल हुआ। स्टेप मदर नाउन शोइंग वर्ड मदर है, मदर में यह जोड़ा स्टेप मदर्स प्लूरल हुआ। स्टेप ब्रदर्स ब्रदर है, नाउन शोइंग वर्ड ब्रदर है, ब्रदर में यह जोड़ा स्टेप ब्रदर्स, आपका कंपाउंड प्लूरल नाउन बनता है। स्टेप सिस्टर नाउन शोइंग वर्ड सिस्टर है, तो सिस्टर में यह जोड़ा आपका सिंगुलर से प्लूरल हुआ स्टेप सिस्टर्स। तो बहुत आसान है कि कंपाउंड नाउन को कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आइए आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं। हमने आगे लिखा है मैड सर्वेंट, इसमें नाउन शोइंग वर्ड आपका सर्वेंट है, यह जोड़ा आपका हुआ मैड सर्वेंट्स। हमने कहा मेजर जनरल नाउन शोइंग वर्ड जनरल है, तो इसमें जनरल में यह जोड़ा हमारा प्लूरल हुआ मेजर जनरल्स। कमांडर इन चीफ
इसमें नाउन स्विंग टर्म कमांडर है, कमांडर में यस जोड़ा, हो गया कमांडर्स इन चीफ प्लूरल। वाशरमैन नाउन स्विंग वर्ड, इसमें मैन है। अब ये मैन का तो प्लूरल, उसमें यस तो जोड़ोगे नहीं आप, उसके बीच के अल्फ़ाबेट को चेंज कर दोगे मैन के, तो हो जाएगा वाशर मैन, MEN। उसी तरह वाशर वीमेन है, नाउन स्विंग वर्ड वेमेन है, तो वेमेन को आप प्लूरल बनाओगे WOMEN, इसका मतलब आपका प्लूरल होता है वाशर वीमेन। आगे बढ़ चलते हैं मैन सर्वेंट। अब इसमें देखिए सर्वेंट भी नाउन है, मैन भी नाउन है, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मैन का आप मेन करोगे, सर्वेंट का सर्वेंट्स करोगे, तो हो जाएगा प्लूरल मेन सर्वेंट्स। इसको ध्यान से आपको देखना है, मैन सर्वेंट दोनों नाउन स्विंग वर्ड है। अब आगे देखिए, हमने लिखा मैन डॉक्टर, वेमेन डॉक्टर, वेमेन टीचर, ये सब भी नाउन। देखिए इसमें मैन डॉक्टर है, मैन भी नाउन स्विंग वर्ड है, डॉक्टर भी नाउन स्विंग वर्ड है। उसी तरह वुमेन डॉक्टर, वेमेन भी नाउन स्विंग वर्ड है, डॉक्टर भी नाउन स्विंग वर्ड है। वेमेन टीचर या मैन टीचर, वेमेन भी इसमें नाउन स्विंग वर्ड है, टीचर भी नाउन स्विंग वर्ड है। बट ये जो होता है बेटा मैन डॉक्टर होता है, ये इसमें जो मैन है, जो वेमेन है, जो है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। किस तरह काम करेंगे? एडजेक्टिव। हालांकि आप देखते हो कि जनरली कुछ लोग कहते हैं कि लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, लेडी टीचर, जेंट टीचर। सर ऐसा नहीं होता है, लेडी जेंट टीचर नहीं होता है। अगर आपने लेडी टीचर कहा वो गलत है, वहाँ पर आपको कहना होगा वेमेन टीचर। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों ही नाउन स्विंग वर्ड है, बट यहाँ पर जो मैन है, वेमेन है, विमेन है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। इसीलिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप इसके जो नाउन स्विंग वर्ड डॉक्टर है, टीचर है, इसमें यस जोड़कर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे। मैन डॉक्टर है तो मैन का मैन ही रहने दोगे, क्योंकि यह एडजेक्टिव है। और आपको पता है किसी भी एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल किसका बनता है? या तो नाउन का बनेगा, या तो प्रोनाउन का, या फिर वर्ब का बनेगा, बाकी किसी का प्लूरल नहीं बनता है। तो मैन का आप रीजन, आई थिंक कि रीजन समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पर मैन चूँकि एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो डॉक्टर में सिर्फ ये जोड़ा तो हो गया मैन डॉक्टर्स। मेन डॉक्टर्स नहीं कहेंगे सर प्लूरल। वेमेन डॉक्टर है, विमेन एज एन एडजेक्टिव है, वेमेन को वेमेन रहने दोगे, डॉक्टर में यह जोड़ा डॉक्टर्स हो गया। वेमेन टीचर है, इसमें वेमेन एज एन एडजेक्टिव है, टीचर में यह जोड़ा वेमेन टीचर्स। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हो। आई थिंक कि कंपाउंड नाउन कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए हम बढ़ चलते हैं कुछ स्पेसिफिक नाउन में। ऐसे स्पेसिफिक नाउन को हम पढ़ेंगे जिनके कि सिंगुलर के प्लूरल एक डिफरेंट तरीके, एक मिसलेनियस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं कैसे हम स्पेसिफिक नाउन को चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। आइए अब कंपाउंड नाउन से हम आपको लेकर चलते हैं स्पेसिफिक नाउन पर, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। अब स्पेसिफिक नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, आइए देखिए। अब स्पेसिफिक नाउन का मतलब जो कुछ खास तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे बेटा हमने लिखा है मैक्सिमम, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में जनरली UM आते हैं, जैसे मैक्सिमम, UM आया, UM को हटाया, UM के जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? A। क्या लिखेंगे? A। इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल आप बनाओगे स्पेसिफिक नाउन के। जैसे हमने लिखा मैक्सिमम, UM हटाया, A लिखा, आपका प्लूरल हुआ मैक्सिमम का मैक्सिमा। मैक्सिमम अधिकतम जिसको कहते हो, मिनिमम न्यूनतम। आपने देखा UM आया, UM को हटाया, A लगाया, प्लूरल हुआ मिनिमा। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, नॉलेजेबल भी है।
मीडियम जिसको कि माध्यम कहते हो, यूएम आया, यूएम को हटाया, ए लगाया, प्लूरल हुआ मीडिया। मोमेंटम जिसे मूवमेंट जिसको कहते हैं, गति, मोमेंटम, यूएम आया, यूएम को हटाया, ए लगाया, प्लूरल हुआ मोमेंटा। क्या ही इंटरेस्टिंग भी है। बैक्टीरियम जिसको आप जीवाणु कहते हो, यूएम को हटाया, ए लगाया, प्लूरल हुआ बैक्टीरिया। एजेंडम जो आपका एजेंडम, एजेंडम का मतलब आपका एक प्लान, एजेंडम लगाया, या जिसको घोषणा पत्र का एक प्लान कहते हो। एजेंडम, यूएम आया, यूएम को हटाया, ए लगाया, एजेंडा। पोडियम जो एक चबूतरा सा होता है, पोडियम, यूएम आया, यूएम को हटाया, ए लगाया, आपका पोडिया हुआ। मिलेनियम, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स जो होता है, यूएम आया, यूएम को हटाया, ए लगाया, मिलेनिया। यानी आप देखते हो कि मैक्सिमम ऐसे नाउन जिनके कि लास्ट में यूएम आते हैं, उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप यूएम को वहाँ से रिप्लेस करते हो, उसके जगह पर क्या लगाते हो, ए। दस यू कैन चेंज फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब आइए कुछ आगे बढ़ चलते हैं। अब देखो शेल्बस, रेडियस, जीनियस, बेसिलस, फोकस, यानी ऐसे नाउन जिनके की लास्ट में यूएस आ रहा है, प्लूरल बनाने हैं, उसको हटाकर आपने क्या लिखा, आई। क्या लिखा, आई। जैसे बेटा हमने कहा सॉरी, हमने कहा सिलेबस, पाठ्यक्रम जो होता है, यूएस हटाया, आई लगाया, सेल्बी। रेडियस, यूएस हटाया, आई लगाया, आपका प्लूरल हुआ रेड्डी। जीनियस, त्रिज्या हो जाता है, जीनियस जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जीनियस, यूएस हटाया, आई लगाया, प्लूरल हुआ जेनी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला का फार्मूलाज भी होता है, फार्मूले भी होते हैं, दोनों प्लूरल बनते हैं। अब आइए बैसिलस, बैसिलस जो हार्मफुल कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसे बैसिलस कहते हैं। बैसिलस, यूएस आया, यूएस को हटाया, आई लगाया, वैसिली प्लूरल हुआ। फोकस, यूएस हटाया, आई लगाया, फोकी आपका प्लूरल हुआ। तो देखिए बहुत ही सिंपली आप बदल रहे हो सिंगुलर से प्लूरल को, जो स्पेसिफिक नाउन होते हैं। अब आइए आगे बढ़ चलते हैं। मिस्टर, देखिए स्पेसिफिक तरीके से इसका बनता है, मिस्टर का क्या होता है, मिसर्स प्लूरल। अगर मैडम है या मिसेज है तो इसका प्लूरल होता है मैडम्स। इसको मैडम्स नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, मैडम या मिसेज है तो प्लूरल इसका होता है मैडम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसका सिंगुलर से प्लूरल आप बना रहे हो। अब देखिए एमए, बीए, एमपी, वीआईपी, एमएलए। अब एमए का एमएस भी होता है, एपोस्ट्रॉफी एस भी लगाकर बनाया जाता है। बीए का बीएस भी होता है, एपोस्ट्रॉफी एस भी लगाकर बनाया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर हम एमएस होल्डर की बात करें, एमएस होल्डर यानी जिसके पास एमएस होल्डर पर्सन कितने हैं, तब तो एमए का एमएस होगा। अगर सिर्फ हम डिग्री की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एमए का क्या हो जाएगा, एमएस एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर। उसी तरह बीए अगर होल्डर पर्सन है तो हम कहेंगे बीएस। अगर हम क्वालिफिकेशन डिग्री की बात करेंगे तो हो जाएगा बीए में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, बीएस। तो दो तरह से इसका बन जाता है। आइए एमपी है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपी है, एमपी में एस जोड़ा एमपीज। वीआईपी है, एस जोड़ा वीआईपीज। एमएलए है, एस जोड़ा एमएलएस। इस तरह से आप सिंगुलर से प्लूरल आप बनाते हो। आप देख रहे हो स्पेसिफिक नाउन जो है बहुत आसानी से सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ चलते हैं, कुछ और
वर्ड्स की तरफ जिनके कि सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ चलते हैं। देखिए, एक बात तो आप अपने यहाँ पर माइंड में लॉक कर लो कि सिंगुलर से प्लूरल किसके बनते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ नाउन के बनते हैं और प्रोनाउन के बनते हैं। जैसे किसी नाउन में यस, ईएस, आईएस, भी यस ऐसा कुछ जोड़ करके मिडिल अल्फ़ाबेट को चेंज करके आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो। और प्रोनाउन है, उनका सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे आई का यू वी हो गया, दाऊ का यू हो गया। इस तरह से या तो नाउन के प्लूरल बनेंगे या तो प्रोनाउन के प्लूरल बनेंगे। अच्छा देखिए, एक मज़ेदार बात है, नाउन में यस, ईएस, आईएस ऐसा कुछ जोड़ करके आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर मेन वर्ब जो होता है, जो ऑलरेडी हमेशा प्लूरल में होता है, उसमें जैसे ही ये टर्म जोड़ते हो वो सिंगुलर बनने लगते हैं। यानी नाउन में जोड़ा तो सिंगुलर से प्लूरल, वर्ब में जोड़ा तो प्लूरल से सिंगुलर। यानी सिंगुलर प्लूरल नाउन प्रोनाउन के हुए या तो फिर वर्ब के आपके हुए। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि प्लूरल नाउन की तरफ बिहेव करते हैं। ऐसा कब होता है? जब इन नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल टी लगाते हैं। जैसे आइए देखिए, हमने लिखा है सम एडजेक्टिव आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्लूरल नाउन की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। When we use definite article th before these nouns, यदि इन नाउन से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल th लगाया तो ये जो एडजेक्टिव हैं ये प्लूरल नाउन की तरफ बिहेव करते हैं। जैसे सर हमने अगर पुअर लिखा है, ये एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल पुअर हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल तो बनता नहीं। बट अगर पुअर से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल th लगा दिया, द पुअर, तो इसका मतलब ये प्लूरल नाउन की बात करेगा। एक पुअर मीन्स गरीब होता है, द पुअर का मतलब बहुत सारे गरीब लोग। अब वो गरीब लोग वो मेन भी हो सकते हैं, वेमेन भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इन पूरी इंटायर कैटेगरी को शो करता है, तो ये प्लूरल बनता है। रिच है, द रिच लगाया, हमने सारे अमीरों की बात किया, ये प्लूरल नाउन की तरफ बिहेव किया। इसी तरह निडी है, जरूरतमंद, इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल th लगाते हैं, द निडी। तो आप देखो कि जैसे पुअर है, यह एडजेक्टिव है। अब आप सोचोगे कि इसका प्लूरल बना लो, यह जोड़कर पुअर्स कर दें। नहीं सर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। मैंने क्या कहा, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके पहले डेफिनेट आर्टिकल th जब आप लगाते हो तो ये प्लूरल नाउन की तरफ बिहेव करते हैं। जैसे पुअर से पहले आपने th लगाया, द पुअर, इसका मतलब बहुत सारे गरीब लोगों की बात हुआ। वह बहुत सारे गरीब लोग मैन भी हो सकते हैं, वेमेन भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पूरी कैटेगरी को बताता है। इसी तरह रिच है, द रिच किया तो सारे अमीर लोगों की बात करेगा, ये प्लूरल नाउन की तरफ बिहेव करेंगे। निडी हुआ, प्लूरल जरूरतमंद, द लगा दिया, सारे जरूरतमंद लोगों की बात होगी। ऐसा नहीं करेंगे हम कि निडी है, वाई को हटाया, आई एस लगाया, निडीज लगाया, ऐसे बनाया, सर गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ब्लाइंड, अंधा, ब्लाइंड से पहले द लगाए, द ब्लाइंड, सारे अंधे लोगों की बात करेगा, पूरी कैटेगरी को शो करेगा। आगे आइए, हमने कहा ओल्ड, जो बूढ़े होते हैं, द ओल्ड लगाया, सारे बुजुर्गों की बात करेगा। यंग है, नौजवान, उससे पहले द लगाया, सारे नौजवानों की बात करेगा। तो यह ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर, या ऐसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं या जिनके पहले डेफिनेट आर्टिकल th लगाने पर यह प्लूरल नाउन की तरफ बिहेव करते हैं। आप ऐसे कभी मत कीजिएगा कि
जैसे एडजेक्टिव है उसमें यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया, वाई हटाया, आई एस, ऐसे एक गलत हो जाएंगे। यानी आपने देखा कि कैसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आज आपने स्पेसिफिक नाउन देखा, कंपाउंड नाउन देखा, कुछ एडजेक्टिव देखा। अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं आपको और नॉलेजेबल वीडियो भेज सकूँ। ओके, गुड बाय।